हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6B। एक्सरसाइज 6A अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना, आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इस चैनल के ऊपर आपको मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स पूरे पूरे रिकॉर्डेड मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर से चेकआउट कीजिए। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है। रेशियो, प्रपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग, इंडिसेस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करूंगा। तो एक्सरसाइज 6 भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली इस एक्सरसाइज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर लगभग क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपन सारे के सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाँ, सिमिलर क्वेश्चन जो रहेंगे मैं आपको बता दूंगा, ये सिमिलर है तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज 6, 12, 24 इज। अब ये सीरीज लिख दी है। पहले सबसे पहले तो चेक करना बनता है कि ये क्या जीपी है कि नहीं है। तो 12 डिवाइडेड बाय 6 ये आएगा 2। फिर 24 डिवाइडेड बाय 12 ये आएगा 2। तो कॉमन रेशियो हमें 2 मिल गए। तो जी हाँ, ये सीक्वेंस जो है वो एक जीपी है। जीपी के एक जनरल फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गए जीपी के कॉन्सेप्ट में। ये एग्जांपल है 2, 4, 8, 16। देखते हैं ये जीपी है कि नहीं, जरा गौर से देखो। जब दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर 4 डिवाइडेड बाय 2 करो तो सर ये 2 आया। 8 डिवाइडेड बाय 4 करो सर अगेन ये 2 आया। 16 डिवाइडेड बाय 8 करो, ये किया अपन ने, ये भी 2 आया। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन रेशियो हो, ऐसे सीक्वेंस को अपन कहते हैं जीपी। नाउ फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? तो nth टर्म ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला होता है tn से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म, इंटू r यानी कि कॉमन रेशियो, और r के ऊपर पावर चढ़ा हुआ है क्या, n-1। इसी प्रकार सम ऑफ ए फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू a और ब्रैकेट के अंदर r टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। एक बात याद रखना, जब r एक से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब r एक से छोटा हो यानी कॉमन रेशियो एक से छोटा आ रहा हो तो क्या करना, बस a इंटू वन माइनस आर टू दावर n डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, यानी इस नंबर को उल्टा कर देना। ठीक, हालांकि इस फॉर्मूले से भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, माइनस साइन आ जाती है, दैट्स वाई। इसलिए आप पहले से इसको उल्टा करके रख देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो ये अपन ने देख लिया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो ये बेसिक नॉलेज आपको जीपी की मिल चुकी है। नाउ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है ये सीरीज 6, 12, 24 और आपको क्या निकालने बोल रहा है, T7 यानी कि सेवेंथ टर्म निकालने बोल रहा है। सबसे पहले तो ए क्या है, ए हमारा ऑलरेडी है 6, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म रहता है वो ये होता है। नाउ आर निकाल लेते हैं अपन। आर क्या निकालेंगे अपन, 12 डिवाइडेड बाय 6 ये है 2। इधर भी आर और फर्दर चेक कर लेते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 12 ये भी है 2। तो कॉमन रेशियो मिल गया, तो ये जीपी है। अब जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर T7। तो n की जगह 7 ले लेना बस। तो अब a क्या है, a है 6, r क्या है, r है 2, और n की जगह 7 लेना है, 7 माइनस वन डेट इज होगा 6। आगे करते हैं इसको सॉल्व। 6 इंटू टू टू द पावर 6। अब 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, 16 टू ज़ 32, 32 टू ज़ 64। ये आ गया आपका 64। 64 इंटू 6 करेंगे तो 384 आएगा। क्या ये कोई ऑप्शन है? यस, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन था, फॉर्मूले से ही आपसे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में T8 निकालना है और सीरीज दे दी है 6, 12, 24। अरे अब तो सर ये तो सिमिलर क्वेश्चन ही हो गया, बस यहाँ T7 पूछा था, यहाँ T8 पूछा है। हाँ तो बस यहाँ लिख दो कि सिमिलर क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन 1 के जैसा ही है। तो इसको बाद में वापस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जब रिवाइज करोगे तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 में। T12 निकालने बोल रहा है और सीरीज क्या है, -128, 64, -32। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सिमिलर, ये फॉर्मूला से बन जाएगा, बट यहाँ पे माइनस साइन आ गया है। तो ये क्वेश्चन एक बार अपन बना लेते हैं।
तो लिख दिया है ना मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 128, 64 माइनस 32, ये 3 टर्म दिए हुए हैं और आपको निकालना है T12। सबसे पहले चेक कर लेते हैं जीपी है कि नहीं है, तो कॉमन रेशियो चेक करो, R निकालो, तो 64 डिवाइडेड बाय माइनस 128, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2, दैट इज -1/2, इसको लिख सकते हैं। नाउ फिर से और आर चेक करते हैं, -32 डिवाइडेड बाय 64, तो -32 डिवाइडेड बाय 64 की तो ये माइनस हाफ आ गया, तो हाँ कॉमन रेशियो है, यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो जीपी का पार्ट है, जीपी ही है। तो अब हमको निकालना है T12 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, a इंटू आर एन माइनस वन, यानी कि 12 माइनस वन। ए क्या है सर, फर्स्ट टर्म है -128 इंटू आर क्या है -1/2, और 12 माइनस वन क्या हुआ, ये हुआ 11। तो इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। अब 128 को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 से लिख सकते हैं अपन। अगर उस समय याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि ये बिल्डिंग बना सकते हैं। यहाँ 128 लिखे, 2 से डिवाइड किए 64 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 32 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 16 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 8 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 4, फिर 2 से डिवाइड किए 2, फिर 2 से डिवाइड किए यहाँ पे आया 1, तो 2 टू द पावर 7 इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। अच्छा, -1/2 टू द पावर 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू 1/2 टू द पावर 11 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। अब 1 टू द पावर 11 तो 1 ही होता है, तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 टू द पावर 11 को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आपने देखा -1/2 टू द पावर 11 को मैंने क्या किया, -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 11 लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं अब, -2 टू द पावर 7 इंटू -1, तो अभी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, 2 टू द पावर 7 आ गया, इंटू क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 11। अब इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 11। हाँ सर लिख सकते हैं। तो काटापीटी करो तो क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 बचेगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 16 हमारा आंसर आ गया। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो ये हो गया 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16। क्या ये कोई ऑप्शन है, हाँ सर ये ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी को ही, यही सारे चीज को आप इस प्रकार से भी प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि आपने रेशियो पढ़ा ही है, तो उसमें फॉर्मूला यूज हुआ था a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर m-n। उसी प्रकार 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 11 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 7 - 11, दैट इज 2 टू द पावर -4। और जब पावर नेगेटिव होता है तो आप क्या करें, आप जो है नंबर को सीधा उल्टा कर दें, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना सकते हैं और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर +4 मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 16। ये ऑल्टरनेट आंसर है जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो खुद को समझाने के लिए दोनों ही मेथड आपने लिख दिया, जो आपको सही लगता है उसको फॉलो करके आप आंसर निकाल लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज माइन ए 0.04, 0.21 इज, आपको क्या पूछ रहा है, ये आपको ये T4 पूछ रहा है, और T1, T2, T3 आपको दे दिया है। अगेन है तो बहुत ज़्यादा लल्लू क्वेश्चन, फॉर्मूला से ही आपका बन जाएगा, बट पॉइंट में आया है, फॉर द फर्स्ट टाइम पॉइंट वाला क्वेश्चन आया है, तो एक बार इसको बना के देख लेते हैं। तो लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 0.04 फर्स्ट टर्म, 0.2 सेकेंड टर्म, 1 थर्ड टर्म, और आपको T4 निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस दिए क्या ये जीपी है। तो यहाँ लिखा आर इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.04, 0.2 डिवाइड बाय 0.04 करोगे तो ये आएगा 5। गलती क्या कर सकते हो, ये 0.2 है और ये 0.04 है, तो इसको आराम से लिखना। 0.2 डिवाइड बाय 0.4 कर दोगे तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो एक 0.2 है और एक 0.04 है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, फर्दर आर और चेक करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कीजिए तो ये आया 5। तो हमें आर मिल चुका है, कॉमन रेशियो है जो है 5 है, तो हम मान लिए हैं कि सीक्वेंस जो है वो जीपी है। सबसे पहला काम तो यही करना होता है कि आप पहले पहचानो कि सीक्वेंस आपका जो दिया हुआ है क्या वो जीपी है या वो एपी है, या तीन दोनों ही नहीं है, कुछ और है, तो उसके हिसाब से अपन बनाते हैं और एपी और जीपी के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए अब जीपी के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। R5 आ चुका है, ए जो है वो 0.04 है, अब तो बस आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो T4 इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर 4-1, n-1 होता है। तो ए क्या है 0.04 इंटू आर क्या है 5, 4-1 3, तो 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 3 क्या होगा, 5 5 25, 25 3 125, 125 इंटू 0.04, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आंसर
5। क्या ये कोई ऑप्शन है? यस, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसको हलवा क्वेश्चन लिख दो। सिर्फ एक बार देखना था क्योंकि पॉइंट वाला था। पहली बार आया था ऐसा क्वेश्चन जिसमें पॉइंट दिए हुए थे किसी भी सीक्वेंस में, इसलिए अपन ने इसको बना दिया। हलवा क्वेश्चन है, इसको बाद में वापस प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। तो क्वेश्चन 4 के सामने ही मैंने लिख दिया, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 टू 10 टर्म्स इज। क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है, ये आपको सीरीज दे दी है 1 2 4, ये T1 T2 T3 है, और आपको बोल रहा है लास्ट टर्म निकालो। और लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 10 टर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा? T10 होगा। तो T10 आपको निकालने बोल रहा है। बस अभी क्वेश्चन एकदम लल्लू हो चुका है, फॉर्मूला बेस्ड हो चुका है, और जाहिर सी बात है 2 डिवाइड बाई 1 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आएगा, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है ही। तो आप सिंपली आप T10 निकालने के लिए जीपी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा हलवा क्वेश्चन हो गया, बस इसको रीड करने आना चाहिए। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 10 टर्म्स का मतलब होता है कि लास्ट टर्म जो है वो 10th टर्म ही है, तो T10 आपको निकालना है। चलिए बढ़ते फिर अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, बस यहाँ पे जो है आपका रेशियो नेगेटिव आने वाला है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज अप टू 7 टर्म, यानी क्या निकालने बोल रहा है? T7 निकालने बोल रहा है। फर्स्ट टर्म इसने दे दिए 1, सेकेंड टर्म -3, थर्ड टर्म 9 और फोर्थ टर्म दे दिए -27। तो आपको T7 निकालना है। अब ये भी जीपी का ही है, कॉमन रेशियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, -3 होगा। तो अब ये भी अगेन लल्लू क्वेश्चन हो गया, इसको भी लल्लू क्वेश्चन लिख देते हैं और आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 में। वही सिमिलर क्वेश्चन में आप अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप उसको बना के प्रैक्टिस करके अलग से रख दो। अदरवाइज आपको सेम क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या करना है, एग्जाम में रिवाइज करना है आपको, बहुत समय कम रहता है, तो आपको जो सिमिलर क्वेश्चन है उसको पहले से ही मार्क करके रख देना है ताकि आप उन क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट ना करें। तो देखिए, हमने जो क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 क्वेश्चन क्या थे? फॉर्मूला बेस्ड थे। यदि फॉर्मूला याद है और इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बस आपका काम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या है? एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म एक्स, थर्ड टर्म 1, 231 टर्म्स इज। अगेन ये T31 निकालने बोल रहे हैं। आप बोलोगे सर ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। यस, ये सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज कैसी दी हुई है? एक्स के फॉर्म में दी हुई है, पहली और दूसरी, तीसरी से 1 आ गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया है, तो चलो इसको बना लेते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आप इसको डाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एक्स, थर्ड टर्म 1 है, फोर्थ टर्म हमें दिया नहीं है, ये बोल रहा है T31 आप निकालो। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये सीक्वेंस जीपी है कि नहीं है। तो आर निकाल रहे हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स। फिर 1 डिवाइड बाई एक्स कर लो। आर अगर वापस फर्दर चेक करना है तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो कॉमन रेशियो 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ चुका है। और ए जो है हमारा, ए है हमारा एक्स स्क्वायर हमारा ए है, और आर भी है हमारा 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो अब हमको T31 निकालना। T31 इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन, डेट इज 31 माइनस वन, 30 हो जाएगा। ए क्या है सर? ए एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर साफ दिया हुआ है। फिर आर क्या है? 1 डिवाइडेड बाई एक्स है, और पावर क्या है? 30। अब 1 डिवाइडेड बाई 30 करोगे, 1 टू द पावर 30 करोगे तो वो तो 1 ही आना है, और x टू द पावर 30 यहाँ पे मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है। अब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 30, तो काटापीटी करेंगे अगर इसको अपन, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से 2x कट जाएंगे, तो क्या बचेगा सर? x 28 बचेगा डिनोमिनेटर में। तो 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 28, ये हमारा आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। और अगर इसको वापस वैसे ही करना है, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n के हिसाब से, तो क्या कर सकते हैं अपन? a टू दी पावर m माइनस एन, डेट इज क्या करूँ? x टू द पावर 2 माइनस 30, तो ये क्या आएगा? x टू द पावर -28। अब अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना पड़ता है। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 28, पॉजिटिव 28 आ गया। इस प्रकार से आप इसको लिख के समझ सकते हैं। खैर ये तो बेसिक मैथ्स है जो आपने क्लास 6 से ही बनाया हुआ है। ये फिर भी मैंने उन स्टूडेंट के लिए बना दिया जो क्लास 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़े हैं, 11 12 जो है ऑप्शनल दूसरे सब्जेक्ट ले लिए होंगे, दैट्स वाई मैंने उनके लिए बता दिया है।
सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 28। आ गए हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में। द सम ऑफ द सीरीज -2 6 -18 टू 7 टर्म इज। ये आपको कोई सीरीज दे दिया है -2 6 -18, वैसे तो ये जीपीए देखने से समझ में आ रहा है। इसका सम निकालना है, वो भी कौन सा, टू 7 टर्म यानी कि S7 आपको निकालना है। सिंपली आप जीपी का फॉर्मूला पुट कर देंगे सम वाला और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो बनाते हैं इसको। तो लिख दिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 8, -2 6 -18 ये दिया हुआ है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये जीपी है कि नहीं, यानी कि कॉमन रेशियो निकाल लो। तो r इक्वल टू 6 डिवाइड बाई -2, तो 6 डिवाइड बाई -2 किया तो ये -3 आया। अगेन r चेक करते हैं, r इक्वल टू -18 डिवाइड बाई 6, -18 डिवाइड बाई 6 करोगे तो ये -3 आया। वैसे तो अब ये मुंह से बन जाना चाहिए आपसे, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि फॉर द फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तब तो लिखते ही जाओ, लेकिन आपसे आंखों से बन जाने लग चाहिए अब ये क्वेश्चन। ना आपको क्या करना है, S7 निकालने बोल रहा है, तो जीपी में जो सम का वो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर अगर एक से छोटा हो तो, आर अगर एक से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, आर टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय आर -1 करते हैं। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि वो वाला फॉर्मूला भी अगर इधर इस्तेमाल करते तो भी आपका आंसर आ जाता है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। S7 इक्वल टू ए क्या है, ये है -2। अब 1 माइनस आर क्या है, -3 टू दी पावर n यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -3। तो अभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने। इधर -2 का -2 ही लिखे रहा। अब 1 माइनस, अब -3 टू द पावर 7 है, तो पहले तो 3 टू द पावर 7 करके देख लो कैलकुलेटर में। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे 7 बार कर दो तो आपको मिल जाएगा 2187। नाउ अब बात गौर से सुनना। यदि नेगेटिव नंबर का आप पावर निकालते हैं, तो यदि पावर, ये जो पावर है ना ये, अगर पावर जो है वो एक ऑड नंबर है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव नंबर मिलेगा, यानी कि -2187 लिख देना। और अगर पावर, पावर जो है कोई इवन नंबर होता, जैसे 2 होता, 4 होता, 8 होता, तो आपका जो रिजल्ट होता वो पॉजिटिव आता, यानी माइनस की जगह +2187 आता। अगर आपका जो पावर है वो इवन होता, तो ये याद रखना, पावर अगर नेगेटिव नंबर का इवन है तो आपको रिजल्ट क्या मिलना है, पॉजिटिव मिलना है। और अगर पावर जो है नेगेटिव नंबर का ऑड है तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 2187 तो कभी नहीं आता क्योंकि पावर तो साथ में ही आएगा। आई नो, बस मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा -1/2 बाहर लिखा, हाँ जी लिख दिया। अब क्या बचा है, 1 माइनस -2187, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो 1 + 2187 इक्वल टू 2188 डिवाइडेड बाय 2 करो तो क्या आएगा, -1094। क्या ये कोई ऑप्शन है? हाँ सर, ये है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन में इसको मार्क करके रखेंगे, क्योंकि सम का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो एक बार में बन जाएगा। यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको बाद में प्रैक्टिस करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फॉर्मूला जो है वो रिवाइज़ करके चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द सम ऑफ द सीरीज 243 81 27 टू 8 टर्म इज। ये आपको सीरीज लिख के दे दिए, ये जीपी दिख ही रहा है। 81 डिवाइडेड बाई 243 1/3 होगा, 27 डिवाइडेड बाई 81 ये भी 1/3 है, तो आर आपका 1/3 आ चुका है। क्या बोल रहा है, सम क्या निकालने बोल रहा है, 8 टर्म का निकालने बोल रहा है, तो S8 निकालने के लिए ये कह रहा है। ए आपका क्या है, ए आपका है 243। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सेम है क्वेश्चन नंबर 8, इसलिए मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ। बस एक बात समझना, इसका आंसर आएगा आपका 364.44 या 45 के आसपास आएगा इसका आंसर। ना वो ऑप्शन नंबर ए है, ना वो ऑप्शन नंबर बी है, ना वो ऑप्शन नंबर सी है। मिक्स फ्रैक्शन चेक कर लेना, इसमें से कोई भी आंसर ये नहीं आने वाला है। नन ऑफ दीज इसका आंसर है, और नन ऑफ दीज टिक करने में बड़ा दिल में दर्द होता है। आपको लगता है कुछ गलत तो नहीं बना दिया यार मैं एग्जाम में, नन ऑफ दीज कैसे आंसर आ गया है, तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा। मार्क करके रख दो इस क्वेश्चन को और इसको प्रैक्टिस कर लो। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन में हार्ड चीज़ नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एसेट निकालना है, जिसमें से ए और आर तो अपन ने निकाल दिया है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ द सीरीज, अब देखो ये सीरीज बड़ी अटपटी सी है, इसलिए अपन इसको सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइड बाई √3, ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ 1,
थर्ड टर्म हुआ 3 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 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 ऐसे करते जाना है 18 टर्म्स तक, यानी S18 निकालने बोल रहा है। ए क्या है आपका, ए है 1 बाय रूट 3, और इसके ऑप्शन भी देखो बड़े अटपटे से दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार बना लेते हैं। तो अपन ने लिख दिया है 1 बाय रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 बाय रूट 3। सबसे पहले इसका r निकालते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 3, 1 डिवाइड बाय 1 बाय रूट 3 कर दोगे तो रूट 3 पलटी मार के ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। नाउ r इक्वल टू फिर से देखते हैं 3 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, तो 3 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 लिखोगे तो आएगा 3 डिवाइड बाय रूट 3। अब 3 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं। रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 3, अभी रूट 3 एक एक तो कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो रूट 3 जो है हमारा आर आ गया है। तो हमें ये पता चल चुका है कि ये जो सीक्वेंस दिया है ये है जीपी, जिसमें आर हमारा है रूट 3 और ए हमारा है 1 बाय रूट 3। चलिए अब S18 निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर टू दावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, अगर r एक से ज़्यादा हो तो। नाउ S18 इक्वल टू a क्या किए, 1 बाय रूट 3 कर दिए। अब यहाँ पे रूट 3 टू द पावर 18 माइनस वन डिवाइड बाय रूट 3 माइनस वन। अभी 3 रूट अगर डाल दोगे आप कैलकुलेटर में तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि रूट 3 का क्या वैल्यू आता है। इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, रूट 3 टू द पावर 18 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 1 बाय 2 टू द पावर 18। हाँ अभी पावर पावर कटेगा, 18 डिवाइड बाय 2 डेट इज 9 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 9। ये इतना इजी हो सकता है, बस इससे ज़्यादा और इजी नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन आएगी और ये सारे नंबर आपको मिलने वाले हैं। आंसर आपका 15522 आएगा, 23 आएगा, 24 भी आ सकता है, जैसे आपने राउंडिंग ऑफ किया होगा। पूरी डिजिट लोगे रूट 3 की तो आपका 22 ही आएगा, अदरवाइज आपका 24 तक आ सकता है। 15522 आ सकता है, 23 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, इसके आसपास ही रहना चाहिए। नाउ आप देखोगे तो सर इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए बी सी इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सारे मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको खोलना पड़ेगा। देख लेते हैं, ऑप्शन ए खोलते हैं, 9841 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 है, तो चलो अब इसी को सॉल्व करते हैं। 9841 इंटू 1 प्लस 1.732 डिवाइडेड बाय 1.732 होगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 9841 इंटू 2.732 बाई रूट 3 को तो 1.732 ऐसे लिया हुआ है, पूरा भी ले सकते हो आप, डिवाइडेड बाय 1.732। अब इसको सॉल्व किए तो 15522.8 आ गया है, लगभग आसपास है ये आंसर, इसलिए ये आंसर ही सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब 2-3 नंबर का डिफरेंस हो जाए तो चलता है, क्योंकि रूट 3 का आपने राउंड ऑफ ही लिया होगा। जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ अगर पूरा नंबर लिए रहते रूट 3 का तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो है इसी प्रकार से मिलना था। तो गुड क्वेश्चन की लिस्ट में आप इसको मार्क करके रख देंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये है ऑप्शन ए, यही करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आपको थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने खास करके आपको करवाया, अदरवाइज ये भी तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 24। ये T2 दे दिया है, कोई जीपी सीरीज का है 24, एंड फिफ्थ टर्म इज 81, यानी T5 भी दे दिया है, वो है 81, और आपको सीरीज कौन सी है वो पहचानना है नीचे में। अभी देखो T2 दे दिया है, T5 दे दिया है, इससे A और R का वैल्यू हम निकाल देंगे। अब A और R का वैल्यू हमें मिल जाएगा तो T1 T3 T4 हमें मिल जाएगा और हमें आंसर पता चल जाएगा। अभी एक चीज़ और गौर करना, यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, 24 है, तो देखो 16 36, यहाँ 36 है सेकेंड टर्म, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इधर 24 36, अगेन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंड टर्म 24 बोला है ना। यहाँ देखो पहला है 16, दूसरा है 24, यस T2 24 है, तीसरा चौथा एज इट इज दे दिया है, जो भी है निकालना पड़ेगा वो तो सी ऑप्शन तो सही लग रहा है, ऐसे देखने से ही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ना, इसने नन ऑफ दीज दे दिए, इसलिए अपने को पूरा चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या सी ऑप्शन में अपन टिक लगा सकते थे, पर चलो चेक तो करना ही, बनाना तो है, तो इस क्वेश्चन को अब बना लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बना लेते हैं। T2 दिया हुआ है 24, T5 दिया हुआ है 81, अगर इससे हम A और R निकाल दें तो बहुत बढ़िया है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी T2 डिवाइड बाई T5 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। AR डिवाइडेड बाई AR4, अगर इसको खोलोगे तो AR डिवाइडेड बाई A इंटू आर टू द पावर 4 आएगा। यस T2 क्या होगा A इंटू आर, और T5 क्या होगा A इंटू आर टू द पावर 5 माइनस 1 डेट इज
4। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाई 81 आ गया। अब ए तो आपका कट गया, एक आर इसमें से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब बचेगा। तो इसको लिख दिए एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 3। और इधर क्या हुआ, 8 डिवाइडेड बाय 27 है, इसको अगर काटोगे आप तो चलिए अब पलटी मार देते हैं। तो आर क्यूब इक्वल टू 27/8 कर सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं 27/8। अब इतना आपको देख के समझ में आना चाहिए कि 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8। तो ठीक है, आर क्यूब इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। अभी क्यूब क्यूब पेटूस आर इक्वल टू क्या हुआ, 3/2 आ गया है। अब मेरे को आर मिल चुका है, अब मैं बड़ी आसानी से ए निकाल सकता हूँ। क्या सर कैसे निकाल सकते हो, देखो T2 में आपको T2 की टोटल वैल्यू दी हुई है 24, आर भी आपको पता है, ए बच जाएगा, सिर्फ मिसिंग फिगर तो हमें निकालना आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो देखो मैं लिख रहा हूँ T2 इक्वल टू ए इंटू आर इक्वल टू 24। हाँ, तो ए इंटू 3/2 इक्वल टू 24, क्योंकि आर हमारा 3/2 आया। अब ए इक्वल टू 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ए इक्वल टू 16 हमारा आ चुका है। अब हमारे पास ए है, अब हमारे पास आर है, अब तो अपन T1 T2 3 T4 T5 सब निकाल सकते हैं। चलिए, तो a यानी कि फर्स्ट टर्म, तो T1 आ गया है 16, T2 दिया ही है 24, T3 क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर 2 होगा। अब डायरेक्ट निकालना सीख जाओ, बार बार ऐसे मत करो 3 - 1 इक्वल टू 2, अरे आप सीख जाना भाई। तो ये 16 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिल गया, T3 इक्वल टू 36। T4 निकाल लेते हैं अब, T4 इक्वल टू ए टू इंटू आर टू द पावर 3, तो 16 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, तो 16 इंटू 27 डिवाइड बाय 8, इसको सॉल्व किए तो हमें मिला 54। T1 है 16, T2 है 24, T3 है 36, T4 है 54। सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। सर ऑप्शन सी तो एक बार में देखने से ही सही आंसर लग रहा था, क्यों इतनी मेहनत की, क्योंकि चौथा ऑप्शन इसने नन ऑफ दीज दे दिया था ना, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 39। तीन नंबर जीपी में दिए हुए हैं, तीनों का अगर सम कर दोगे तो आपको सम मिलेगा 39। और नंबर कैसे है, जीपी में है। और उनका प्रोडक्ट, यदि तीनों नंबर जो आपके जीपी में अब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 729 मिलेगा। आपको वो तीन नंबर जो है पहचानने हैं। अभी इसको अपन रिवर्स ट्रिक से बनाएंगे, यानी कि ऑप्शन को देखते हुए अपन आंसर निकालेंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ, चारों आप देख लो। अब इसको अपन एक एक करके बनाते हैं। तो ये जो मैंने टेबल बनाया है इसको गौर से समझना। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ ऑप्शन लिख दिया मैंने। ऑप्शन ए 3 27 9, ऑप्शन बी 9 3 27, ऑप्शन सी 3 9 27, ये ऑप्शन लिखे हुए थे। और चौथा तो नन ऑफ दीस है। पहली कंडीशन क्या है कि ये तीनों जीपी में होने चाहिए। दूसरा क्या है, इन तीनों का सम 39 होना चाहिए। और तीसरा क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट 729 होना चाहिए। जो भी ऑप्शन हमारी ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के साथ 3 27 9। अब इसमें तो देख के समझ में आ रहा है कि कॉमन रेशियो आपको नहीं मिलेगा, फिर भी देख लो। चलो आर निकालें अपन, 27/3 ये आया 9, और फिर निकाले तो 9/27, यानी थर्ड टर्म और सेकंड टर्म से निकाले तो कॉमन रेशियो क्या मिल गया, 1/3। अब 1/3 और 9 ये तो रेशियो कॉमन नहीं हुए, तो ये पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है। सेकंड और थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन महागलत है। आइए सेकंड ऑप्शन 9 3 और 27 को चेक करते हैं। इसमें भी कॉमन रेशियो आपको नहीं मिलेगा, देखने से समझ आ रहा है, फिर भी बना देते हैं। 3 डिवाइड बाय 9, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये मिला आपको 1/3, रेशियो मिल गया 1/3 आपको। अब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू मिला आपको 9। तो पहला रेशियो मिला आपको 1/3, इधर मिला दूसरा रेशियो 9, तो कॉमन रेशियो नहीं है। हैंस हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रही, कॉमन रेशियो ही नहीं निकल रहा है, तो जीपी तो हुआ ही नहीं, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन भी हो गया महागलत। थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं 3 9 27, यस कॉमन रेशियो मिल रहा है, फिर भी देख लेते हैं। 9 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 3 आया, और 27 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 3 आया, तो कॉमन रेशियो आपको मिल गया है। हैंस ये तीनों नंबर जो है वो जीपी में है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन यहाँ पे खुश मत हो जाना, कंडीशन नंबर 2 कंडीशन नंबर 3 दोनों ही सेटिस्फाइड और आगे भी हो जानी चाहिए, तो ही ये ऑप्शन करेक्ट होगा, अदरवाइज नन ऑफ दिस में टिक मारने का। तो चलिए सम निकालते हैं। 3 + 9 + 27, यस 39 आ गया। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, सम 39 आना चाहिए, यस करेक्ट, ये भी हो गया। थर्ड करते,
3 इंटू की जगह डॉट डाल दिए मैंने, 9 इंटू 27 इनका प्रोडक्ट निकाला तो प्रोडक्ट आया 729। यही तो लिखा था क्या, प्रोडक्ट 729 आना चाहिए। यस, तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। अब ये रिवर्स ट्रिक से अपन ने बना दिया है, इसको आप सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे आपका जल्दी बन जाएगा और इससे इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन भी बहुत सारे बना पाओगे। बट देन ऑल्सो अपन नॉर्मल तरीके से भी एक बार देख लेते हैं। तो अब नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 3 नंबर जो है जीपी में आपको एज्यूम करना है, तो आप हमेशा इस बात को लिख के रख दीजिए कि आपको हमेशा 3 नंबर अगर जीपी में एज्यूम करना है तो पहला नंबर आप ए बाय आर करना, दूसरा आप ए करना और तीसरा ए इंटू आर करना। इसमें कॉमन रेशियो तो आपको मिल ही जाना है, वो आर ही मिलेगा, तो ये जीपी में भी है। और इसका अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे ना तो आर आर पिट्टूस हो जाता है, सिर्फ ए बचता है, जिसकी वजह से अगर आपका टोटल प्रोडक्ट है और आपको ए और आर दोनों का वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाता है। कैसे वो देखते हैं अपन। देखो हमें क्या गिवन था, प्रोडक्ट 729। अब देखो प्रोडक्ट क्या होता है, ए बाय आर इंटू ए आर, क्योंकि हमने ये 3 नंबर एज्यूम करके रखा है। हाँ जी, वो 729 के बराबर है, हाँ है। अब इधर से आर और इधर से आर पिट्टूस हो गया, क्या बचा, ए क्यूब इक्वल टू 729 बचा। देखो आर आर कट गया तो सिर्फ ए बचा, और अब ए की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ए क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब बोल सकता हूँ मैं 729 को, यस बोल सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू 9 आ गया। बस इसी वजह से, क्योंकि प्रोडक्ट जब अपन निकालते हैं आर आर पिट्टूस हो जाता है, सिर्फ ए बचता है और अपन ए की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी वजह से जो 3 नंबर हम जीपी में एज्यूम करते हैं वो यही करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ आप याद कर लें तो बहुत बढ़िया है। सर दूसरा नंबर हम कुछ एज्यूम नहीं कर सकते क्या? यस डेफिनेटली कर सकते हो आप, दूसरे कोई नंबर भी एज्यूम, ए आर स्क्वायर ऐसा भी आप कर सकते हो, बट उसमें आपका आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, तो इससे अच्छा आप यही 3 नंबर एज्यूम करके चले। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था सम। तो चलो सम वाले में डाल देते हैं इस वैल्यू को। सम क्या है, ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू 39। अब ए तो है 9, आर तो हमें नहीं मालूम, इसी इक्वेशन से हमें आर मिल जाएगा। तो 9 बाय आर प्लस 9 आर इक्वल टू 39। अभी 9 को इधर ले आना, तो 39 माइनस 9 वो हो जाएगा 30। यहाँ क्या बचा, 9 डिवाइड बाय आर और 9 आर बचा। अब इसमें से कॉमन ले लिए आपने आर, तो यहाँ आया 9 प्लस, अभी 9 आर था, इसके नीचे भी आर लगा दिए, तो दोनों साइड आर मल्टीप्लाई किए हैं, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, 9 आर स्क्वायर इक्वल टू 30। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो सर, 9 कॉमन निकाल सकते हो, 9 कॉमन निकाल दिए, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 30। अब 9 को इस तरफ ले आओ, दूसरे साइड ले आओ, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 30/9। ठीक है, इसी प्रकार कहानी को बढ़ाते जाओ तो ये सिंपल कैलकुलेशन होते जा रहा है। 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 10/3। अब 3 को इधर ले आओ, आर को इधर ले आओ, तो 3 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 10 आर। अब इसको ब्रैकेट को खोल दिए, 3 इंटू 1 3 आया, और 3 इंटू आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर आ गया, इधर आया 10 आर। चलो अब आप 10 आर को भी इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव 10 आर था, इस तरफ आया, जंप मारा तो माइनस हो गया, तो माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये बन जाना चाहिए नज़रों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतनी तो आपने प्रैक्टिस कर दी होगी। तो इसको अब ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो 10 आर को, माइनस 10 आर को, कि उसका जो ऐड करके नंबर आए वो माइनस 10 आर आए, और जो उसका मल्टीप्लिकेशन आए वो 9 आर स्क्वायर है। तो चलिए 3 आर स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, 3 आर स्क्वायर के बाद माइनस 10 आर को कैसे तोड़ेंगे, -9 आर माइनस आर। तो भाई इन दोनों का सम करोगे तो माइनस 10 आर आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9 आर स्क्वायर आ जाएगा। 3 इंटू 3 आर स्क्वायर डेट इज 9 आर स्क्वायर। मैं कैसे इतना आपको बातें याद होंगी, नहीं भी याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर अपन ने सॉल्व करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा चैप्टर, वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ 3 आर स्क्वायर माइनस आर, 9 आर माइनस आर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों से कॉमन क्या निकला सर, 3 आर कॉमन निकला, आर माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे इन दोनों में माइनस आर प्लस 3 में क्या कॉमन है, मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ ताकि अंदर आर माइनस 3 आए इक्वल टू 0। तो अब क्या कह सकते हैं अपन, 3 r - 1 आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ आर इक्वल टू, इस वाले को उस तरफ ले जाओगे तो 1 जो है पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और इधर 3 आर था तो 3 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो आर क्या आया, 1/3 आया, और दूसरा आर क्या आया, आर माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो हमें क्या मिला, आर 3 मिल गया।
दोनों से बनाना पड़ेगा, दोनों से बनाते हैं, ठीक है। तो 3 टर्म हम निकालने वाले हैं। एक बार मान लेंगे कि r इक्वल टू 3 है, दूसरी बार मान लेंगे r इक्वल टू 1/3 है। सबसे पहले r इक्वल टू 3 में फोकस करते हैं। तो पहला टर्म क्या है, a/r दैट इज 9/3 इक्वल टू आ गया हमारा 3। पहला टर्म है 3। दूसरा टर्म a, अभी दूसरा टर्म ही हमने a लिखा है ना, तो हमें सोच लेना ये फर्स्ट टर्म है। भाई हमने दूसरा टर्म इस सॉल्यूशन के लिए a सोचा था, तो वो तो है 9। और थर्ड टर्म क्या है, a इंटू आर दैट इज 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो 3, 9 और 27 हमारे 3 टर्म आ चुके हैं और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही है। आओ इसको भी देख लेते हैं। जब r 1/3 होगा तो पहला टर्म a बाय आर दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 1/3, 3 पलटी मार दिया, 9 इंटू 3 27 हो गया। सेकेंड टर्म है a, वो है 9। थर्ड टर्म है a इंटू आर, तो a है 9 इंटू आर क्या किए 1/3 कर दिए, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। 9 तीन टर्म क्या है, तीन टर्म है 27, 9 और 3। ये तीनों टर्म भी जीपी में है, इन तीनों का सम भी 39 है और इन तीनों का प्रोडक्ट भी 729 है। ये आंसर भी सही है, लेकिन ये हमारे किसी ऑप्शन में दिए ही नहीं है। 3, 9, 27 तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए करेक्ट हो गया। 27, 9, 3 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर किसी ऑप्शन में होता तो फिर कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होता, बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी ऐसे करके दिया रहता। तो दो आंसर जहाँ पे रहते तो उसकी चिंता मत करना, आपको एग्जाम में दे देगा बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, इस टाइप से आपको दे देगा। जहाँ पे लिख दिया बोथ, तो आप ये सोच के चलना भाई दो भी आंसर हो सकते हैं, तो दोनों निकालना, एक में खुशी मत हासिल कर लेना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी होता है हमारा समाप्त। वैसे शॉर्टकट तरीके से बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, जल्दी बन जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं हम। इन ए जीपी, बोल दिया सीक्वेंस जो है वो जीपी है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू 27/8। शुरू के 3 टर्म का प्रोडक्ट दे दिया है, वो है 27/8। आपको मिडिल टर्म का वैल्यू निकालना है। तो अभी तो हमने कर दिया है ये तय कि 3 नंबर अगर जीपी में दिया हो और हमें नहीं मालूम वो 3 नंबर क्या है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, पहला a/r, दूसरा a और तीसरा a इंटू आर। तो इस प्रकार से अपन सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं। तो जीपी में है 3 टर्म, तीनों टर्म हमने पहले से एज्यूम करके रखे हैं, a/r और ये a और ये a r। अब बोल रहा है इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 27/8। हाँ ठीक है, तो इस तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a डिवाइड बाई आर इंटू a आर करोगे तो आर आर तो हो जाएंगे आपके पिट्टूस। अब क्या बचा, ए क्यूब इक्वल टू 27/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो और 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख दिया 3/2 का होल क्यूब। तो ए का वैल्यू क्या आ गया 3/2। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है सेकेंड टर्म निकालो सर। अब देखो आपने फर्स्ट टर्म क्या एज्यूम किया है a/r, सेकेंड टर्म क्या है आपका a, और ये a का ही वैल्यू तो आया है। तो a इक्वल टू 3/2 जो है ये सेकेंड टर्म है हमारे इस सॉल्यूशन में। a जो है वो सेकेंड टर्म है। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे आप ये गलती कर सकते हैं कि आप a को फर्स्ट टर्म समझ ले और फिर a इंटू आर करके सेकेंड टर्म निकाल दे और आंसर गलत कर दे। तो ये मत करना, फर्स्ट टर्म नहीं है क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे a को एज सेकेंड टर्म। तो इस बात को आप लिख देंगे। इस बात को लिखने से क्या होता है, देखो यहाँ लिख दो सेकेंड टर्म a है, फर्स्ट टर्म मत समझ लेना, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, ये आप भी लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो क्या स्टूडेंट गलती करते हैं जनरली वो आपने पढ़ लिया है। जब आप गलतियों को बार बार लिख देते हैं, बार बार दोहरा देते हैं, रिपीट कर देते हैं बार बार रीड करके, तो फिर आप वही गलती सेम एग्जाम में कभी भी नहीं करते। आपको ये खुद की आवाज़ सुनाई देगी कि यार इसको सेकंड टर्म नहीं समझना, फर्स्ट टर्म गलती से मत समझ लेना। ये चीज़ आपको सुनाई देगा एग्ज़ाम हॉल में भी और आपसे जो है आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। सिर्फ ये गलती नहीं, बाकी जो भी चीज़ मैं ऐसे लिखाता हूँ कि ये गलती हो सकती है तो आपको लिख देना चाहिए कि ये गलती हो सकती है। और फिर जब आप रिवाइज करें तो इसको भी रीड करें प्रॉपर, बोलें ये सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म मत समझ लेना। ऐसा आप प्रॉपर रीड करेंगे तो आपसे यही गलती एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं होगी। और ये कौन सी गलतियाँ हैं, ये वो गलतियाँ जो बाकी स्टूडेंट ने ऑलरेडी की हुई है। तो हम दूसरे स्टूडेंट से की गलतियों से सीख जाएं तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि चाणक्य जी भी कहते थे कि आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर खुद गलती कर करके सीखोगे तो आपको ये एक उम्र जो है कम पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है बट पॉइंट में आएगा इसलिए अपन सॉल्व कर देंगे। ये बोल रहा है आप 1 पैसा आज बचा रहे हो तो इसको 0.01 रुपीस लिख सकते हैं आप। 2 पैसा उसके अगले दिन बचा रहे हो यानी 0.02 रुपीस लिख सकते हो आप। फिर 4 पैसा उसके बाद वाले दिन बचा रहे हो तो 0.04 रुपीस लिख सकते हैं अपन।
और इस प्रकार आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा 0.01 फिर 0.02 फिर 0.04, तो ये डबल होते जा रहा है, यानी कि ये जीपी तो है। आपकी टोटल सेविंग्स कितनी होगी 2 वीक्स में, यानी कि 14 दिन में। एन आपको दे दिया यानी कि 14। आपके पास एन है, आपके पास ए है, और आपको समझ में आ चुका है कि ये जीपी है, और आपसे बोल रहा है कि 14 दिन बाद आपके पास कितना पैसा होगा, यानी S14 आपसे पूछ रहा है। तो सिंपली सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जीपी का जो फॉर्मूला है वो लगा देने का है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो इसको फटाक से बनाते हैं। तो यहाँ पर ने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 14 0.01 फिर 0.02, ये रुपीस में लिखा है 0.04, और अपने को निकालना है 14 डेज तक। तो ए हमारा आ चुका है 0.01, आर निकाल देते हैं 0.02 डिवाइड बाई 0.01, ये आ गया 2। फिर से देख लेते हैं आगे भी 0.04 डिवाइडेड बाई 0.02, तो ये आ गया 2। कॉमन रेशियो हमें मिल गया है 2, तो ये जीपी में है। S14 आपको जीपी का निकाल देना है। Sn इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, अगर आर एक से बड़ा रहता है। तो ये सम का फॉर्मूला हो गया आपका। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की जगह 0.01 पुट कर दी, 2 टू द पावर 14 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। 2 वीक्स लिखा है इसलिए 14 दिन आप समझ गए, वहां से 14 आ गया, ये बात आप याद रखना। फिर 0.01, अब इसको सॉल्व करोगे 2 टू द पावर 14, तो ये आया 16384, और यहाँ माइनस वन है तो यहाँ माइनस वन लिख दिए। 16384 माइनस वन करोगे तो 16383 आ जाएगा। अब उससे इंटू करोगे 0.01 को, तो क्या आ जाएगा 163.83। ये कोई ऑप्शन है क्या? यस, ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, और ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। क्योंकि पॉइंट पॉइंट में आंसर निकालना था तो इसीलिए मैंने आपको बना दिया, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है, आप हलवा क्वेश्चन मार्क करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करेंगे। यूनिक क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज निकालना है, 4 प्लस 44 प्लस 444। ये बोल रहा है कि इस सीरीज का आपको सम निकालने का है। तो इसका एसएन क्या है, ये एसएन पूछ रही है एक्चुअल में, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। टोटल सम नहीं पूछ रहा है, एसएन पूछ रहा है। अब देखो ये सीरीज देखने से समझ में आ रही है कि ना ये एपी है और ना ये जीपी है, तो ये कोई तीसरा ही सीक्वेंस दिया हुआ है, ये कोई तीसरी ही सीरीज दी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सर क्या करें, एसएन किस प्रकार से निकाले? तो देखो इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप निकाल दो S2। भाई आपको तो पता नहीं है कि ये एपी है कि जीपी है, दोनों ही नहीं है, कोई तीसरा सीक्वेंस है, तो आपको उसका एसएन तो पता नहीं है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे S2। सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, तो क्या है 4 प्लस 44, ये आ गया 48। अब आपको पता है कि S2 48 आया है, और आपको ये पूछ रहा है कि एसएन क्या होगा। और ये जितने भी ऑप्शन दिए ए सी बी और डी, ये सब किसके दिए, ये सारे एसएन के ही दिए। इनमें से कोई एक जो है वो सही होगा। अब हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, हर ऑप्शन में ट्राई करना है n इक्वल टू 2 डाल के। n इक्वल टू 2 डालो, और अगर उसका आंसर किसी का भी 48 आ गया यानी वो ऑप्शन सही है। समझ रहे हो अपन ने क्या किया? सबसे पहले S2 निकाल दिया, तो वो आ गया आपका 48। अब हमें पता चल चुका है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या होगा इस सीरीज का, 48 होगा। नाउ ऑप्शन में हम क्या करेंगे, n की जगह 2 डाल के देखेंगे, जहाँ पे भी उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट 48 आ गया, वही ऑप्शन हमारा सही है, और इस प्रकार से अपन इस सीरीज का एसएन निकाल पाएंगे। तो चलो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें डाल के देखते हैं, एन की जगह 2 डालेंगे और फिर आंसर निकालते हैं। तो आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 15 में, सॉल्यूशन बना रहे हैं। S2 अपन ने सबसे पहले निकाल दिया, स्टेप नंबर 1 वही था, 4 प्लस 44 इक्वल टू 48 है। n की जगह 2 लिख के देखेंगे सारे ही ऑप्शन में, जिसका रिजल्ट 48 हमें मिल जाएगा वही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, वही सही ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन अपन ट्राई करते, Sn इक्वल टू 4/9, और फिर 10 डिवाइड बाय 9, 10 टू द पावर n माइनस वन, और यहाँ ब्रैकेट के बाद माइनस n, ये कंप्लीट ब्रैकेट में दिया हुआ है। n की जगह 2 डाल दो, तो S2 निकाल रहे हैं अपन 4/9, और इधर के ब्रैकेट के अंदर 10/9, n की जगह 2 डाल दिए तो 10 टू द पावर 2 माइनस वन, और ब्रैकेट के बाद -2। अभी ब्रैकेट को आराम आराम से खोलना, देख देख के ना, उसमें गलतियाँ मत करना। तो अब मैं डायरेक्ट ब्रैकेट में आ जाता हूँ, ये 10/9, और ये 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस वन 99, तो यहाँ लिख दे 99। अभी आपको देख के समझ में आ रहा है 9 1 जा 9 11 जा, अब 10 इंटू 11 110 होता है, तो यहाँ 110 लिख दिया, -2 हो गया तो ये 108 हो गया। 4/9 एज इट इज उतरते ही आ जा रहा है। तो 4/9 इंटू 108 करेंगे, तो अभी ये
9 वनज़ा होगा और इधर 9 जो है ये 12 होगा। स्क्रीन थोड़ा-सा फ्लिक कर गया था। चलिए तो ये आ गया 4 इंटू 12 इक्वल टू 48। अरे ये तो 48 आ गया, यही तो आना था क्या? हाँ सर यही आना था। ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को बनाना, तो ही आप जल्दी से बना पाओगे। बहुत सबसे अच्छा तरीका यही है। तो ऑप्शन ए ही जो है हमारा सही आंसर है। तो ये एसएन निकालना था हमें और ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर है। अब देखो आगे अपन क्यों नहीं गए, बी सी डी क्यों नहीं चेक किए, तो देखो कहीं पे भी बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी ये सब नाटक नहीं दिया है, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट में आ गया ना, फिर आगे टेंशन नहीं लेने का, सीधा आगे बढ़ जाने का। चलो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 में। अगेन सेम टू सेम है, सेम है क्वेश्चन नंबर 15 लिख देने का। यहाँ पे टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज निकालना है और ये वही देखो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 दिया हुआ है। ना ये एपी है ना ये जीपी है, ये कोई तीसरा ही सीक्वेंस दिया हुआ है, उसी की सीरीज निकालने बोल रहा है, उसी का एस एन निकालने बोल रहा है। अगेन वही करना, सबसे पहले S2 निकाल लेना 0.1 प्लस 0.11, H2 आ गया, फिर n की जगह 2 रख के देखना जो ऑप्शन सही आएगा उसमें, जो इसमें S2 का टोटल आ जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में नहीं बल्कि ऑप्शन बी में सफलता मिलेगी। तो ये सेम है क्वेश्चन नंबर 15 है, इसलिए मैं आपको वापस बनवा के टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ। सीधा बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को वेरी गुड क्वेश्चन लिख दीजिए। Sum of first 20 terms of a GP is 244 times the sum of first 10 terms। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है S20 जो है वो 244 गुना है S10 का, 244 इंटू S10। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल चुका है। निकालना क्या है आपको, कॉमन रेशियो निकालना है, डेट इज आपको R निकालने का है। ये इक्वेशन दे दिया कि S20 इक्वल टू 244 इंटू S10। तो चलो इसी इक्वेशन से अपन R निकाल देते हैं। तो अपन आ गए सॉल्यूशन में, S20 इक्वल टू 244 इंटू S10। अब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि पहली बार में लगभग चांसेस है कि आप गलत आंसर ही निकालोगे, लेकिन आपको लगेगा आपने सही निकाला है। वो कैसे, आओ देखें अपन। तो S20 की जगह मैं लिख सकता हूँ a इंटू आर टू दावर 20 माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, और इधर लिख सकता हूँ 244 इंटू S10 की जगह a आर टू दावर 10 माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अभी जो जो जितना जितना कटता है काट दो, a कटता है काट दिए, आर माइनस वन कटता है काट दिए, क्या बचा है हमारा, हमारा बचा है आर टू दावर 20 माइनस वन इक्वल टू 244 आर टू दावर 10 माइनस वन। अभी देखो और आगे काटा पीटी करने के लिए आपको थोड़ी सी चालाकी यहाँ शो करनी पड़ेगी। आर टू द पावर 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आर टू द पावर 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो, यस लिख सकता हूँ। और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सर ये होशियारी क्यों दी है, तो इसलिए दिए है कि याद करो एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ यही होता है। तो अब यहाँ पे ए क्या हुआ हमारा, आर टू द पावर 10 जो है वो ए हो गया है। तो यहाँ लिख रहा हूँ आर टू द पावर 10 माइनस वन, ए माइनस बी हो गया, ये ए प्लस बी भी लिख देते हैं, आर टू द पावर 10 प्लस वन। भाई ए जो है वो आर टू द पावर 10 है, बी जो है वो 1 है। हाँ सर लिख दिए, और इधर क्या था 244 इंटू आर टू द पावर 10 माइनस वन। ये चालाकी क्यों दिखाई है वो आप समझ गए होगे। आर टू द पावर 10 माइनस वन और आर टू द पावर 10 माइनस वन दोनों साइड से काटने के लिए हमने ये चालाकी की है। सर ये याद नहीं रही तो ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप नोट बना दो कि हमें यहाँ पे ऐसे नंबर को कन्वर्ट करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ही फिर इसका सॉल्यूशन आप बना पाएंगे बहुत जल्दी से। अब आर टू द पावर 10 प्लस वन इक्वल टू 244 है। आगे बढ़ते हैं अपन, आर टू द पावर 10 को अकेला छोड़ दिए, इधर क्या हुआ 244 और 1 इधर आ गया तो माइनस में आ गया 243। अभी क्या करेंगे, अभी बिल्डिंग बनाएंगे 243, अभी 3 ज़ा 81, ये 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 3, 3 ज़ा 1। तो 3 टू द पावर 5 इक्वल टू आर टू द पावर 10। अभी देखो यहाँ आर के पावर में 10 है और 3 के पावर में 5 है, बात नहीं जमी। अगर दोनों साइड पावर सेम हो जाए, 10-10 हो जाए, तो आर का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। हाँ सर, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। और बाहर तो टू द पावर 5 है ही। भाई देखो 3 की जगह रूट 3 का होल स्क्वायर लिखा है। हाँ सर, तो अब इसको क्या कर सकता हूँ, रूट 3 का होल स्क्वायर टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, रूट 3 टू द पावर 10 लिख सकते हैं। आर टू द पावर 10 इक्वल टू रूट 3 टू द पावर 10
तो आप बोलोगे सर ये आंसर तो आ गया, r इक्वल टू √3 आ चुका है। पावर पावर पिट्टूस r टू द पावर r इक्वल टू √3 आ गया। अब लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए देख प्लस माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी ये तो गलत ही है, ऑप्शन नंबर सी देख √3। अब जल्दी जल्दी में √3 को आप टिक मार के आ जाओगे, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों? आपको ऑप्शन नंबर ए देख के खटकना चाहिए, क्या खटके, प्लस माइनस √3। प्लस √3 तो हमारा आंसर आ ही गया, माइनस भी आ सकता है क्या, एक बार चेक कर दो। तो आ गए अपन वापस से अपने सॉल्यूशन में, r टू द पावर 10 इक्वल टू 3 टू द पावर 5 था। अब अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस प्रकार भी तो कन्वर्ट कर सकते हो, +√3 टू द पावर 2 लिख सकते हो, पर क्या ऐसा भी लिख सकते हो -√3 टू द पावर 2? हाँ सर। अब ये भी तो -√3 टू द पावर 2 आपको 3 ही देगा पॉजिटिव, यस, तो इस प्रकार से भी अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टू द पावर 5 ये तो सेम रहेगा, हेंस अपन लिख सकते हैं r टू द पावर 10 इक्वल टू -√3 टू द पावर 10, दैट इज r इक्वल टू -√3। तो r जो है वो पॉजिटिव √3 भी होगा, नेगेटिव √3 भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। हाँ, अगर ये दिया ही नहीं रहता, माइनस वाला कोई ऑप्शन ही नहीं दिया रहता तो अपन दिमाग नहीं दौड़ाते, लेकिन अगर दे दिया है तो आपको खटकना चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ लिखेंगे स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली लिख देना ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। इसमें लगभग बच्चे गलत ही बना के आते हैं सॉल्यूशन, √3 देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा मेहनत जो करते हैं वो पूरी वेस्ट हो जाती है यदि आप उसको प्रॉपर एंडिंग नहीं देते हैं तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे एग्जाम में। तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, लिख देना या मार्क कर देना 2-3 बार, ये ऑप्शन को भी सही चूज कर लेना और इस वाले को ये दिखा देना ये गलत ही है, बार बार इसको 2-3 बार देख लेना तो अच्छी तरीके से याद होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है, ये आपसे खुद ही बन जाएगा, देख लेते हैं। सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 + 27 प्लस एंड सो ऑन इज 364। ये आपको ऑलरेडी SN इक्वल टू 364 दे दिया है, और सीरीज क्या है, 1 फर्स्ट टर्म, 3 सेकेंड टर्म, 9 थर्ड टर्म और 27 फोर्थ टर्म, इस प्रकार से आपको रीड करने आना चाहिए। अभी कॉमन रेशियो है क्या, 3/1 3, 9/3 3, 27/9 3, यस, तो R आपको 3 मिल गया, आपको समझ में आ गया कि GP है। A भी आपको 1 दिया हुआ है, अभी A है, R है, SN भी है, यानी SN का टोटल भी दिया हुआ है, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी कि N का वैल्यू पूछ रहा है, ये सिर्फ N का वैल्यू निकालना है। अभी SN का फॉर्मूला आप सिंपली लिख देना, A भी है, R भी है, SN का टोटल भी दिया हुआ है, तो आपसे N बहुत आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल हलवा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 7 to 9। तीन टर्म है जीपी में है और उसका प्रोडक्ट यानी तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 to 9 आपको मिल जाएगा। एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज 819। आपको बताना है कौन सा नंबर है। तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले तो तीनों नंबर आपके जीपी में होने चाहिए। दूसरा, उन तीनों का प्रोडक्ट 7 to 9 होना चाहिए। तीसरा, उन तीनों नंबर के स्क्वायर का सम होना चाहिए 819। ये तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो ऑप्शन सही होगा। तो इसको ऑप्शन के थ्रू ही बना देते हैं। अब ये देखो 9 3 27, इधर तो कॉमन रेशियो आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन को तो देखने की जरूरत भी नहीं है। 27 3 और 9 ये भी अगेन आपके जो तीनों टर्म है ये जीपी में नहीं है, इधर भी कॉमन रेशियो नहीं मिलेगा, तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपको चेक करना चाहिए। तो 3 9 27 ये से जीपी में है, 9/3 ये है कॉमन रेशियो 3, और 27/9 ये भी मिला आपको कॉमन रेशियो 3, तो ये जीपी में है। तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 × 27, इनका प्रोडक्ट अगर आप करोगे 3 × 9 × 27, तो ये आपको मिल गया 729। यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, जीपी वाली भी और दूसरी उसके प्रोडक्ट वाली भी। सम ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, अगर इसको आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 819। यस, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है, यही ऑप्शन
सही ऑप्शन होगा। अभी बहुत सिंपल था, मैंने यही बना दिया। आपको यहाँ पे वेरी इजी क्वेश्चन लिख देना है और आगे बढ़ जाना है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगेन हलवा क्वेश्चन, इसमें भी हलवा लग दो यार। सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 टू n टर्म्स। आपको क्या निकालने बोल रहा है? ये Sn निकालने बोल रहा है। 1 2 4 8, क्या ये आपको जीपी नजर आ रहा है? यस, डेफिनेटली कॉमन रेशियो इधर 2 आएगा तो ये जीपी तो है। और आपका कॉमन रेशियो तो खैर 2 आ ही गया है। इधर ए क्या है? ए है आपका 1, ए आपके पास 1, आर आपके पास 2। Sn का सिंपली फॉर्मूला डालो और Sn का निकाल लो। क्या होगा सही आंसर? तो चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 20 का। 1 + 2 + 4 + 8 ऐसे n टर्म्स तक जाना है आपको। a है आपका फर्स्ट टर्म है 1, r है आपका 2 डिवाइड बाय 1 2, या 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2, या 8 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 2। हेंस ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है। खैर अब तो देखने से ही आपसे बन जाना चाहिए। एसएन पूछा है उसने, एसएन को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वही ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो a और ब्रैकेट के अंदर r टू द पावर n -1 डिवाइड बाय r -1। अगर r 1 से बड़ा होता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। a की जगह लिखा 1, r की जगह लिखा 2, n तो n ही लिखना है, कुछ नहीं करना है इसमें -1, और डिवाइड में क्या लिख दिया 2 -1। तो ये क्या आ गया 2 टू द पावर n -1। क्या ये कोई ऑप्शन है? यस, ये ऑप्शन नंबर ए है। तो आप Sn को इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो ये गिवन सीरीज के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 का गुड क्वेश्चन लिख दो। इसमें नया कॉन्सेप्ट जो है अपन पढ़ने वाले हैं, इसलिए सी लगा दो। सी लगा दिया यानी कि नया कॉन्सेप्ट। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पूछ रहा है ये। और ये फर्स्ट टर्म है 14, सेकंड टर्म है -2, थर्ड टर्म है 2/7, फोर्थ टर्म है -2/49। तो चलिए अब इसमें कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर आंसर निकाल लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला होता है, ऐसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, जहाँ आर जो है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी -1 से 1 से बीच का है वो। सॉल्यूशन अब बना देते हैं। ये हमारे को सीरीज दिया हुआ है 14 -2 + 2/7 -2/49 एंड सो ऑन। तो इसमें a जो है ये हमारा 14 है। कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, r इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 14 इक्वल टू -1/7, या फिर r और निकाल लेते हैं 2/7 डिवाइड बाय -2, ये भी क्या है -1/7 आया। वैसे फर्स्ट टाइम भी जो निकाल दिया उसी से ही आप आगे बढ़ सकते थे, पर फिर भी अपन ने निकाल के देख लिया। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला डाल देते हैं अब, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो a है 14, यहाँ लिखे 1, माइनस आर की जगह क्या लिखा -1/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो 14 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/7। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 14 डिवाइड बाय, यहाँ एलसीएम 7 ले लिया, 7 + 1 इक्वल टू 8 हो गया। अब 7 जो है पलटी मार रहा है, ये वाला 7 चला जाएगा ऊपर, 14 डिवाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। 14 इंटू 7 डिवाइड बाय 8। अब इसको फर्दर अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 2 4 ज़ा, 2 7 ज़ा, 7 7 ज़ा 49, 49 डिवाइड बाय 4। ये क्या ये आंसर है? तो आप देखेंगे नहीं सर, 49 में 4 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आप लोग, मिक्स फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है? 12 1 1/4। तो 4 इंटू 12 48 प्लस 1 49। तो अपन 12 1/4 को 49/4 भी लिख सकते हैं। यस, तो ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। तो नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिला वो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो है अच्छी तरीके से आप याद कर ले, आगे भी एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आने वाले हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी में आपने टिक मार दिया। क्वेश्चन नंबर 22, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अगेन सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज कर दिया है, बाकी सेम है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेम एज क्वेश्चन 21। इसको बार बार देखने से समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो बना के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। जब सेकंड टाइम कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तब तो इसको साफ लिख दो क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा ही है। तो आप इसमें समय बिल्कुल भी वेस्ट मत कर देना अपना। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, हलवा लिख दो इसमें। द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो डेट 1 + 2 + 4 + 8 विल बी 8191। क्या बोल रहा है? 8191 क्या है आपका? Sn है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है।
आर क्या आएगा 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, अगेन आर यहाँ पे आ गया है हमारा 2। तो आपको समझ में आ गया ये जीपी है। जीपी में आपके पास ए है 1, आर है 2, एसएन दिया हुआ है 8191, क्या नहीं दिया है वो है एन नहीं दिया हुआ है, बस तो सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दो और आंसर निकाल दो। एसएन वाला फॉर्मूला पूरा लिख दो, मिसिंग फिगर आपको एन मिल जाएगा। तो इसमें भी अपन समय खराब नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन गुड क्वेश्चन, इसको गुड क्वेश्चन की लिस्ट में डाल दो। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972, याद करो एपी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। इसको बनाते हैं, 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 4 और 972 नंबर्स के बीच में। तो 4 और 972 के बीच 4 जियोमेट्रिक मीन आपको निकालने बोल रहा है। तो ये पूरा सीक्वेंस जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ये सीक्वेंस पूरा उसी का है, यानी कि ये 4 और 972 के बीच में 4 नंबर 4 है, यानी T2, T3, T4 और T5 ये मांग रहा है। अभी देखो T1 क्या है सर, ये तो है 4। T6 क्या है सर, ये 972 है। तो देखो T6 से अपन क्या निकाल देंगे, R निकाल देंगे, उसके बाद T2, T3, T4, T5 सब निकाल सकते हैं। तो समझने वाली बात यही है, जब बोलता है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जितने भी बोला 2, 3, 4 जितने भी बोला आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, बस ये मान लेना कि ये क्या है जीपी में है, जो कि हो गई, तभी तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोल रहा है। T6 इक्वल टू 972 और T6 का फॉर्मूला क्या है, A इंटू आर टू दावर 5। यस, 972 इक्वल टू ए की जगह लिखो 4, आर टू दावर 5, अब 4 को उधर ले आओ, 972 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आर टू द पावर 5। अब 972 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो क्या मिलेगा 243 इक्वल टू आर टू द पावर 5। अभी रटा जाना चाहिए, 3 टू द पावर 5 जो है वो आर टू द पावर 5, यानी कि 3 टू द पावर 5 और कुछ नहीं बल्कि 243 है, पर फिर भी नहीं रटाया है, कोई बात नहीं, बिल्डिंग बना दो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 3 81 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो ये अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 टू द पावर 5 इक्वल टू 243 है। हेंस अपन क्या कह सकते हैं, R इक्वल टू 3 आ चुका है। नाउ क्या निकालना था, T2, T3, T4, T5 बड़े आराम से निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब तो T2 क्या है A इंटू आर, तो ये 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। T3 क्या है A इंटू आर टू दावर 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 36। T4 क्या है A इंटू आर टू दावर 3, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ गया 108। T5 क्या है A आर टू द पावर 4, अभी ए आर टू द पावर 3 निकाल चुका है, तो 108, तो यहाँ लिख दे 108। एक आर और है तो एक आर और मल्टीप्लाई कर दे इंटू 3, तो ये आ गया 324। ऐसा तो ऊपर भी कर सकता है, बस मैंने आपको वापस से बता दिया यहाँ पे कि इस प्रकार से सोच के भी कर सकते हो। तो 12, 36, 108, 324 जो है वो हमारे आए हैं 4 ज्योमेट्रिक मीन, जो कि 4 और 972 के बीच में। अब अगर देखें इसको ओवरऑल, तो 4, 12, 36, 108, 324 और 972, ये एक पूरे सीक्वेंस जो जमे हुए हैं ये जीपी में है। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। तो ज्योमेट्रिक मीन के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ही डिराइव होते हैं। तो इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज होती है हमारी खत्म। एक्सरसाइज 6A हो गई है, एक्सरसाइज 6B हो गई है, इसी प्रकार से 6C भी आएगी और आपका पूरा सीक्वेंस इन सीरीज बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं मैथ्स से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आपको जो चैप्टर वॉच करना है वहां जाके आप वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, कम से कम एक फ्रेंड के साथ तो आप शेयर करें। So thank you very much. God bless you all.